second video of the sure topics of CSR UGC NET License 2024. Okay, in this video we are going to discuss few questions जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो मैंने ये ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो के थ्रू रिवाइज़ कर लेना, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसको नोट डाउन कर लेना। जो भी मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। तो इसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाना अगर आप इस बार अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आगे मैं जो भी जितने भी दिन बचे हुए हैं, एटलीस्ट मतलब अप्रॉक्स 52 डेज़ लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम, तो हम लोग डेली ही 4-5 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, तभी हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस बार एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे अभी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और बहुत इजी भी है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब याद रखना मुश्किल है। तो हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं कि जो ग्रीन राउंड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो क्या है? पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है। एक्सट्रिंसिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आउटर पे प्रेजेंट होता है, और ये जिस अट्रैक्शन से अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो हाइड्रोफोबिक तो होता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होता तो मतलब अच्छा वाला इंट्रैक्शन होता, बट बहुत ही लो लेवल का इंट्रैक्शन होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक आइदर, और इट कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत ही लूजली अटैच होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोला जाता है। बहुत ही अगर हम लो पीएच का यूज़ करें, हाई पीएच का यूज़ करें, या जनरल एक्सट्रैक्शन से ये रिमूव हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये बात याद रखने लायक है। इसके कुछ एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रिन एंड एनकायरिन, दोनों ही, जैसे कि आप दूसरे वाले डायग्राम में देख सकते हैं, नीचे की तरफ आपको स्पेक्ट्रिन देखने को मिलेगा, अल्फा स्पेक्ट्रिन एंड बीटा स्पेक्ट्रिन, और एक ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिससे स्पेक्ट्रिन जो है अटैच है, उसको बोलते हैं एनकायरिन्स। तो ये आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं कि बहुत ही लूजली अटैच है, मतलब ऐसा नहीं है मेम्ब्रेन के अंदर पूरा फिटेड है, बाहर से अटैच है, तो इसको ईजिली रिमूव किया जा सकता है। इन दोनों का मेन फंक्शन होता है आरबीसी के शेप और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना। तो आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम दूसरे वाले पे आ जाते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन पे। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है वो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बोला जाता है इसको। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है मेनली, और ये इस प्रोटीन्स में बहुत सारे नॉन पोलर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से अटैच होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये बात याद रखिएगा आप लोग। सेकंड चीज़ क्या है कि कोई भी अगर हम जेंटल एक्सट्रैक्शन करें तो हम लोग नहीं निकाल सकते इस प्रोटीन्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ही कॉमनली देखने को मिलते हैं, लाइक ग्लाइकोफोरिन्स एंड बैंड 3। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बैंड 3 प्रेजेंट है, जो कि ऑरेंज कलर का है, और ग्लाइकोफोरिन्स, बहुत टाइप ऑफ ग्लाइकोफोरिन्स प्रेजेंट है, जो कि मेम्ब्रेन सिंगल पास मेम्ब्रेन सिस्टम में की तरह अटैच है, मतलब अंदर की तरफ फिटेड है पूरे। तो इसको निकालना मुश्किल है, तो ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाते हैं, इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सेकेंड टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है रोल ऑफ फ्लिपेज एंड फ्लॉपेज एंड स्क्रैम्बलेज। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, तो इसलिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। फ्लिपेज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स भी बता दूंगी कैसे याद रखना है। फ्लिपेज मतलब इसमें क्या आ रहा है, आई जो है डिफरेंट है फ्लॉपेज से ना, दोनों की स्पेलिंग में आई डिफरेंट है, मतलब ये इनसाइड को लेके आएगा। मतलब जब आउटर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब आउटर से इनर की साइड पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो किसके द्वारा होगा? फ्लिपेज के द्वारा होगा। ये मेनली क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है? ये एक प्रोटीन है जो कि मेंटेन करते हैं मूवमेंट ऑफ लिपिड्स, ताकि सिमेट्री बनी रहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन लोगों का मेन काम यही होता है। ये दो क्लास है इसकी, तो इसमें ये दोनों आते हैं।
पहली चीज़ हम लोगों को समझ आ गया कि फ्लिपेज का काम होता है आउटर से इनर साइड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करवाना, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, ये पी टाइप एटीपीएस होते हैं। लाइक जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है NAK+ एटीपीएस के बारे में, ये सब पी टाइप एटीपीएस हैं। तो ये याद रखना है कि जो फ्लिपेज है वो पी टाइप एटीपीएस है, ठीक है। दूसरा चीज़ फ्लॉपेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लॉपेज जो है ABC ट्रांसपोज मतलब ABC ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, मेनली ट्रांसपोर्टर है। ये क्या करता है, मूव करता है फॉस्फोलिपिड को साइटोसोलिक साइड से आउटर लीफलेट, मतलब फ्लोपेज नाम है ना, ओ मतलब आउटर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा अगर, तो उसको फ्लोपेज बोलेंगे। स्क्रैम्बलेज क्या करता है, इंश्योर करता है कि मोनोलेयर की जो है पॉपुलेशन दोनों तरफ ही मेंटेन रहे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, इस चीज़ को इंश्योर करता है। ये किसी के द्वारा नहीं होता, मतलब दोनों में, मतलब फ्लिपेज और फ्लॉपेज दोनों में हम लोगों को ATP की रिक्वायरमेंट थी, बट स्क्रैम्बलेज में ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे होता है कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, उसके बेस पे। थर्ड चीज़ हमें जो याद रखनी है, इसको मेनली एक्टिवेट, ये किससे एक्टिवेट होता है, ये कैल्शियम से एक्टिवेट होता है। कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। तो ये दो चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बॉटनी वाइब्स, एंड यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो बाय द सेम नेम बॉटनी वाइब्स। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, गुड नाइट।